Now I have a simple question related to the rationalization. These questions having three terms, in which first one is 2 root over 6 upon root 2 plus root over 3, and second one is this, and also third one is this. तो यहाँ पर ये तीन टर्म आपके पास ये दिया हुआ है, इन तीनों टर्म को आपको रेशनलाइज कर करके ये फाइनली सिंप्लीफाई करना है। मीन्स जो है इसको लोएस्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, ये लाना है। तो इसके लिए कोई अलग से आपके पास ये तरीका या कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है। रेशनलाइजेशन जो है में आपके पास ऑलरेडी आप जानते हैं कि रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट द irrational number of the denominator of a given fractions into the rational number, then that one is called the rationalization simply. तो इस तरह से आपके पास इन तीनों में जो डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसमें बारी बारी से ये तीनों को आप रेशनलाइज कर दीजिए और उसके बाद प्लस और माइनस को यूज कर करके उसको आप सोल्व कर दीजिए। दैट बिकेम योर आंसर। जैसे हम इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये टर्म आपके पास ये 1 है, तो ये t1 इजकल टू ये 2 रूट ओवर 6 अपॉन आपके पास ये रूट ओवर 2 प्लस ये रूट ओवर 3 है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डेनोमिनेटर में जो आपके पास ये रूट है, इस रूट को हटाना है, और हटाने के लिए आपके पास बेस्ट मेथड है कि इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रूट 2, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2, ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको सोल्व कीजिए। इसके लिए आपको अलजेब्रिक फार्मूला का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये 2 रूट ओवर 6 है अपॉन यहाँ से रूट ओवर 2 प्लस ये रूट ओवर 3 है, इंटू यहाँ से हम ये रूट ओवर 2 माइनस ये रूट ओवर 3 से मल्टीप्लाई नीचे को भी करते हैं, डेनोमिनेटर को भी, और यहाँ से ये रूट ओवर 2 माइनस ये रूट ओवर 3 ये न्यूमरेटर को भी कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम आसानी से लिख सकते हैं, ये 2 रूट ओवर 6 को इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 रूट ओवर ये 12 आएगा, माइनस ये 2 रूट ओवर ये 18 आएगा। देन आफ्टर ये आपके पास ये रूट 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ से रूट ओवर 3 का स्क्वायर आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो रूट 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 रूट ओवर आपके पास ये 3 आएगा, माइनस उसी तरह से ये 18 है, इस 18 के जगह पर आप 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा, तो 3 2 जो आपके पास क्या आएगा, ये 6, तो ये 6 रूट ओवर 2 आ जाएगा, अपॉन आपके पास ये 2 माइनस ये 3 आएगा। इट मीन्स ये आपके पास ये 4 रूट ओवर 3 माइनस ये 6 रूट ओवर 2 अपॉन आपके पास -1 आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं माइनस ये 4 रूट ओवर ये 3 और प्लस यहाँ से 6 रूट ओवर 2। दिस बिकेम योर फर्स्ट रेशनलाइजेशन, जो है रेशनलाइजिंग फॉर्म ऑफ दिस गिवन टर्म। अब यहाँ से इस सेकेंड टर्म के ऊपर बात करते हैं। नाउ यू टेक द सेकेंड टर्म, दैट वन इज 6 रूट ओवर 2 अपॉन ये रूट ओवर 6 प्लस ये रूट ओवर 3। इस केस में भी आप इसी अप्रोच को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तो यहां से हम इसको लिखते हैं 6 रूट ओवर 2 अपॉन ये रूट ओवर 6 प्लस ये रूट ओवर ये 3 इंटू ये आपके पास रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 3 ये रूट ओवर 6 माइनस ये रूट ओवर 3 इसकल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 रूट ओवर ये 12 आएगा, माइनस यहाँ से आपके पास इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपके पास 6 रूट ओवर ये 6 आ जाएगा, अपॉन आपके पास यहाँ से आपके पास आएगा रूट 6 इंटू रूट 6 आ जाएगा, और माइनस आपके पास ये 3 आएगा। तो इस सेकेंड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इस फॉर्म में आएगा।
अब इसको आप फर्दर अगर आप ये सोल्व करते हैं तो ये आएगा ये 4, यहाँ से आपके पास ये बाहर आएगा 4 इंटू 3, तो ये 12 आ जाएगा। ये 12 रूट ओवर आपके पास आएगा ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस ये 6 रूट ओवर ये 6 आ जाएगा, अपॉन आपके पास ये 3 आएगा। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 4 रूट ओवर ये 3 माइनस यहाँ से ये 2 रूट ओवर ये 6 आएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड टर्म को भी हमने रेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पर ये थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर ये आपके पास ये T3 है। तो T3 के ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपके पास ये 8 रूट ओवर आपके पास 3 है, अपॉन ये रूट ओवर ये 6 है, आप प्लस यहाँ से ये रूट ओवर आपके पास ये 2 है। अगर आप इसको फिर रेशनलाइज सेम प्रोसेस के थ्रू अगर आप करते हैं तो ये आपके पास 8 रूट ओवर 3 आएगा, अपॉन ये रूट ओवर 6 प्लस ये रूट ओवर 2 इंटू आपके पास आ जाएगा ये रूट ओवर 6 माइनस ये रूट ओवर 2, और यहाँ से सॉरी ये रूट ओवर 6 और यहाँ से रूट ओवर 6 माइनस ये रूट ओवर 2 आएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई पहले कीजिए, तो यहाँ से 8 रूट ओवर ये 18 आएगा, माइनस यहाँ से 8 रूट ओवर आपके पास ये 6 आएगा, अपॉन यहाँ से आपके पास ये 6 माइनस ये 2 आएगा। देन आफ्टर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं ये 9, तो 8 ये 3 रूट ओवर आपके पास ये 2 आएगा, तो यहाँ से ये 24 लिखिए, ये रूट ओवर 2 माइनस यहाँ से 8 रूट ओवर ये 6 आएगा, अपॉन यहाँ से ये 4 आएगा। देन फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 4 से इसको अलग अलग कर दीजिए, और यहाँ से ये 6 ये रूट ओवर 2 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से ये 2 रूट ओवर ये 6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये टर्म नंबर 3 को भी हमने क्या कर दिया, ये रेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पर इन तीनों को कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखिए, नाउ दिस वन इज टर्म नंबर 1, दिस वन इज T2 and this one is the T3. So you can written as T1 प्लस यहाँ से T2 माइनस यहाँ से ये आपके पास ये T3 होगा। तो T1 इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू ये है, तो यहाँ से लिखिए माइनस ये 4 रूट ओवर 3 प्लस यहाँ से ये 6 रूट ओवर ये 2 आएगा, फिर प्लस T2 सेकेंड टर्म आपके पास ये प्लस ये 4 रूट ओवर 3 है, तो आप यहाँ से लिखिए प्लस ये 4 रूट ओवर ये 3 माइनस यहाँ से ये 2 रूट ओवर 6, देन आफ्टर थर्ड टर्म इज दिस प्लस 6 रूट ओवर 2, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस साइन है तो आप माइनस साइन लिख दीजिए, और यहाँ से आप लिखिए 6 रूट ओवर 2 हो गया, और माइनस यहाँ से 2 रूट ओवर 6 हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये प्लस और माइनस को काट सकते हैं, और यहाँ से आपके पास ये 6 रूट ओवर 2 और माइनस यहाँ से ये 2 रूट ओवर 6 और माइनस यहाँ से 6 रूट ओवर 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ से 2 रूट ओवर 6। देन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको भी काट सकते हैं, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देन जो है योर रिजल्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस गिवन टर्म विल बी 0। तो इस तरह से जो है हम ये जो आपके पास ये जो टर्म है इस टर्म को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू 0 आएगा। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों टर्म को आप रेशनलाइज कर दीजिए, और रेशनलाइज करने के बाद प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हुए आप इसको सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व कर दीजिए, देन यू गेट द आंसर। थैंक यू।